हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो एस्टेट की सीरीज कर रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो चैप्टर करवाया था वो करवाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आज जो है हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें मैं करवा रही हूँ, ताकि जो ये दोनों चैप्टर्स हैं ये कोरिलेटेड हैं, तो आपका जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है पहला टर्म एमनियो सेंटेंसेस होता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जब मदर के वॉम में जब बच्चा होता है, ठीक है, तो जो फीटस होता है अगर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए, मतलब ये देखा जाए कि वो मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, तो उसको फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को एमनियो सेंटेंसेस कहा जाता है। और ये जो है कैसे चेक किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पर जो है कि जो फीटल का सेक्स है उसको डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो है स्टेचुरी बैन है इसके ऊपर, एमनियो सेंटेंसेस के ऊपर, और ये लीगल भी नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कि आप जो है बर्थ से पहले अपने फीटस का या अपने चाइल्ड का जो है सेक्स नहीं जान सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। तो ये जो है ये स्टेचुरी बैन किया गया इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो फीमेल फिटिसाइड्स हैं, मतलब कि जो फीमेल फीटस अगर पाया जाता था तो उसके जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे उसको मार देने के। तो ये जो फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज होने की वजह से इसको जो है स्टेचुरी बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म्स में देखिए आप, पहले है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसके ऊपर काम करते हैं ये काम करते हैं कि किसी भी तरीके से अवॉइड किया जाए जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स, ओवम एंड स्पर्म्स को किसी भी तरीके से किसी भी चांस से क्या मीट करने से रोका जाए, तो उसको जो है नेचुरल मेथड्स कहा जाता है। तो इसमें जो है पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। और अब यहाँ पर जो हम लोग कोई केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस एक जो है कि अवॉइड किया जाएगा उसको, मीटिंग को रोकने से, मतलब अवॉइड किया जाएगा मीटिंग को। पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है? देखो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होती है फीमेल की, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका जो मतलब कि पूरी साइकिल में जो 28 डेज की, उसमें जो 10 टू 17th डे है वो मोस्ट क्रूशियल डे होता है। और उस टाइम पर जो है चांसेस जो होते हैं इनके मीटिंग के, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर उस टाइम पर क्या किया जाए, क्वाइटस को मतलब कि अवॉइड किया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो उस टर्म पीरियड में ये हो सकता है कि उनकी जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के वो रिड्यूस हो जाएं और चांसेस जो है वो बहुत निल के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इट इज सच अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन आगे देखिए, व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब यही है कि ओवम का निकलना ओवरी से और फेलोपियन ट्यूब में आकर वो वेट करती है, तो जैसे ही स्पर्म्स जो है वहां पर पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो अगर उनकी उसको जो है क्या किया जाए, उस टाइम पीरियड में एब्सटेन किया जाए क्वाइटस को, तो जो है चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड जो है नेचुरल मेथड में वो है विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ क्वाइटस मेल पार्टनर अगर विड्रॉ कर ले अपने पेनिस को फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, मतलब कि जब स्पर्म्स इजैक्यूलेट होने वाले हैं उससे पहले अगर वो उसको जो है रिमूव कर ले फ्रॉम वजाइना, तो टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है क्या है, जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब? अप टू 6 months ऑफ चाइल्ड बर्थ। जैसे ही कोई बच्चे का मतलब जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उसके बाद जब तक वो मदर उसको फीड कराती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फीड कराती है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा फीडिंग होती है स्टार्टिंग में। 6 months तक जो बेबी है वो जनरली बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, मदर फीड पर ही रहता है। तो उस टाइम पर जो फीडिंग है वो जो है रेगुलरली होती है। तो उस टाइम पर जो मेंसुरेशन है वो जो है नहीं होते, एब्सेंस होता है मेंसुरेशन का। तो उस पीरियड में भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ओवम जो है वो नहीं बन रहा होता है। और वो एक तरीके से हमारी जो आप कह सकते हो नेचर जो है वो टाइम पीरियड देता है मदर और मतलब कि बच्चे को, कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सके और अगर मतलब जो अगला प्रेगनेंसी है वो चीज ना हो। इसलिए इसको जो है लैक्टेशनल एमनोरिया कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले आते हैं आपके कॉन्डम्स। इसमें क्या होते हैं, दे आर द बैरियर, और ये किसके बने होते हैं, थिन रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं, जो क्या करने के काम आते हैं, टू कवर दी पेनिस, ठीक है, इन मेल, और वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। तो इनको जो है ये कवर करने का काम करते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस, सो दैट इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से क्या करते हैं, जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है उनको जो है कवर कर लेते हैं, और कवर करने की वजह से फिर क्या होता है, जो मेल गैमेट्स हैं मतलब स्पर्म्स हैं वो जो है एंटर नहीं होते फीमेल वेजाइना के अंदर, तो इस वजह से जो है इनकी जो है क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ठीक है। ये भी क्या है, बैरियर्स हैं, और किसके बने होते हैं, रबर के, और ये इंसर्ट किए जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। तो इस तरीके से सर्विक्स को कवर करते हैं ये, जिसकी वजह से जो एंट्री है वो नहीं होती सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आईयूडीज। आईयूडीज होती हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और ये इंसर्ट की जाती हैं फीमेल की यूट्रस में बाय ट्रेन्ड नर्स या फिर डॉक्टर के द्वारा। 3 टाइप की आईयूडीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ये। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन कौन सी है, लिप्स, लॉप्स, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी है, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी है, प्रोजेस्टेरेट और LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का नाम पूछा जा चुका है, प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20 सॉरी। नेक्स्ट है आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूट्रस। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से फेगोसाइट की तरह काम करती हैं। फेगोसाइट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, खा जाते हैं किसी चीज को, मतलब कि एक तरीके से ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है, इनको किल कर देती है ये, तो इसको किल करने का काम करती हैं आईयूडीज विद इन द यूट्रस। तो इसीलिए वो जो है ऊपर फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाते, और फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाते तो वो जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होती। तो इस तरीके से आईयूडीज वर्क करती हैं, और ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इंसर्ट की जाती है, जैसे 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, इस तरीके से जो है ये इंसर्ट की जाती हैं फीमेल यूट्रस में। नेक्स्ट जो है दे आर पिल्स। पिल्स क्या होती हैं, दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है डेली ली जाती हैं, कितने टाइम पीरियड तक, 21 डेज तक। कब से स्टार्ट की जाती है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट कर देती हैं, मतलब कि जो ओवा है, जो ओवम है या ओवा है, उसके रिलीज को रोक देती हैं ओवरी से, तो इसकी वजह से ओवा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाता, और इम्प्लांटेशन को भी रोक देती हैं। कुछ अलग अलग टाइप की होती हैं ये, कुछ ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, कुछ इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट बन गया, जाइगोट बन के यूट्रस में आ गया, लेकिन जो है यूट्रस में आने के बाद अब वो यूट्रस की वॉल्स के साथ इम्प्लांट नहीं होगा, तो वो जो है नीचे निकल जाएगा वेजाइना के थ्रू ब्लड फ्लो के साथ, तो उसको जो है इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। और कुछ ऐसी होती हैं जो एंट्री ऑफ स्पर्म्स को रोक देती हैं। तो अलग अलग टाइप की आईयूडी ये पिल्स जो है पाई जाती हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन और बहुत ही हेल्पफुल जो है वो है सहेली, ठीक है। 72 हार्स वाली बोली जाती है इसको, कि क्वाइटस के 72 हार्स तक जो है इसको ले लिया जाता है, तो उसके बाद जो है चांसेस नहीं होते फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो ये बहुत ही पिल्स के जो है अलग अलग वेराइटीज हैं। सर्जिकल मेथड, और सहेली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है, ये क्या होती है, दे आर ओरल पिल्स, ठीक है। सर्जिकल मेथड, तीसरे हैं सर्जिकल मेथड। अच्छा, पिल्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं ओरल पिल्स, एक होती हैं वेजाइनल पिल्स, ठीक है। एक ओरल पिल्स होती हैं, एक वेजाइनल पिल्स होती हैं। ओरल पिल्स वो होती हैं जो माउथ के थ्रू ली जाती हैं, और वेजाइनल पिल्स वो होती हैं जो वेजाइना के अंदर रखी जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, जैसे ही मतलब एंटर करते हैं स्पर्म्स तो उनको किल कर देती हैं। वो वेजाइनल पिल्स जनरली फेगोसाइट्स की तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में कौन से हैं, इस मेथड को स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। मेल में इसको वेसेक्टोमी कहते हैं। मेल का जो वॉस डेफरेंस होता है उसके पोर्शन को, जैसे ये जो है टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर जो है वॉस डेफरेंस होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे जाता है आगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कट लगा के इसके पोर्शन को काट दिया जाता है, तो यहाँ से जो स्पर्म्स जो है जा रहे हैं वो आगे नहीं जाएंगे, मतलब मेल के पेनिस से जो स्पर्म है वो इजैकुलेट नहीं होते, तो इस मेथड को वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसके ऊपर कट लगा के उसको जो है रिमूव करके टाई अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ओवा है वो रिलीज नहीं होता फेलोपियन ट्यूब से बाहर, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, उसको वेसेक्टोमी। नाम इनके कई बार पूछे जा चुके हैं कि फीमेल और मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड्स हैं उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है।
एसटीडीज जो होती हैं, ये होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे गोनोरिया। इनके नाम जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, इनमें से कौन सी एसटीडी नहीं है, ऐसे इस तरीके से ये जो है स्टेट में भी पूछे जा चुके हैं। गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो है चली जाती हैं, अगर जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है या फिर मल्टीपल पार्टनर्स हैं या फिर ऐसा कुछ है तो उस केस में, ठीक है। इनमें से जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स, 3 ऐसी हैं जो है क्या है, क्योर नहीं होती, कभी भी ठीक नहीं होती, बाकी सब क्योरेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में बहुत ज्यादा ये इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या होता है, इनफर्टाइल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी भी रीजन से जो है आगे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, या फिर जाइगोट बन रहा है लेकिन क्या हो रहा है, आगे फीटस नहीं बन रहा है, या फिर जो है जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, उनके पास किसी भी रीजन से जो बेबी है वो नहीं हो रहा है, तो उस चांसेस को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब इनफर्टिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, 2 टाइप के मेथड्स हैं यहाँ पर, एक तो इन विट्रो, एक इन वीवो। इन विट्रो होता है ओवा फ्रॉम वाइफ एंड स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड्स आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। और इन विवो में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल फॉर दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। इन विवो मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकती। कंसीव का मतलब क्या है कि उनके अंदर ओवा तो बनता है, ठीक है, जो मेल गैमेट है वो भी एंटर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन भी होती है, जाइगोट भी बनता है। जाइगोट जो है वो जो है नीचे यूट्रस में भी जाता है, लेकिन वहां पर जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता इजीली, और या फिर इम्प्लांट अगर हो गया तो बाद में इम्प्लांटेशन के बाद वो जो है मतलब किसी भी रीजन से एक बार मान लो इम्प्लांट हो भी गया तो भी वो जो है बाद में एबॉर्ट हो जाता है किसी रीजन से, तो उसको जो है क्या बोला जाता है, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विट्रो, 2 टाइप के हैं, देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है या फिर जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियोज को ट्रांसफर मतलब कि बाहर से जाइगोट बना, बाहर जो है मीडियम लिया, उसके अंदर जो है मतलब कि मेल गैमेट लिए, स्पर्म्स लिए, यहां से फीमेल गैमेट लिए, ओवा लिए, दोनों को फ्यूज करवा के जाइगोट बना दिया बाहर मीडियम में, डॉक्टर ने बना दिया। उसके बाद जाइगोट को जो है ले गए कहां पर, मदर के फेलोपियन ट्यूब में, और वहां पर जाके इसको क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, या फिर अर्ली एम्ब्रियोज को जब, ठीक है। तो उसके बाद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं, वहां पर लेके उनको जो है फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर होते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि ऐसे ही जाइगोट बना, बाद में उसको और बड़ा किया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का बनाया, और उसको डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में नहीं, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। इन विवो में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड गिफ्ट, ठीक है। अब क्या होता है, अगर क्या किया जाए, ओवम को जो है कलेक्ट किया जाए डोनर से इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इन विवो का नहीं है ये, इन विवो तो हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। गिफ्ट एक और मेथड है इसी में, इन विट्रो में, एक तो जिफ्ट हो गया, एक आईयूटी हो गया, एक होता है गिफ्ट। इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, इंट्राफेलोपियन ट्यूब नहीं ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, ओवम को कलेक्ट किया डोनर से, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, इसको जो है क्या बोला जाता है, गिफ्ट। अब ये किस रीजन से होता होगा, ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर क्या हो रहे हैं, ओवम नहीं बन रही, ठीक है, ओवा नहीं बन रहा है, तो उस केस में जो है क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड गिफ्ट। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म्स इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दी ओवम। तो इस केस में भी क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर, तो इसको जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। देन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इन द यूट्रस। इसमें क्या होगा, इस टेक्निक के अंदर जो सीमन है वो कलेक्ट किया जाएगा किसी भी हेल्दी डोनर से, उसके बाद जो है उसको जो है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है किसमें, वेजाइना में। क्योंकि ये क्यों किया जाएगा, ऐसे मेल्स होंगे जिनके अंदर टेंडेंसी नहीं होगी कि वो जो है मतलब कि इतने हेल्दी जो है उनके अंदर स्पर्म्स नहीं
होंगे जो कि आगे जा सके, ठीक है। तो इसीलिए उनको जो है डायरेक्टली जो है क्या करवा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है इनसाइड दी वजाइना और या फिर इन यूट्रस। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सारे जो है हमारे मेथड्स थे इनफर्टिलिटी के, और उससे पहले जो भी आईयूडीज थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस थी। तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आज वो चैप्टर कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक शेयर कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।